आज जीरो से अकाउंटिंग स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो सभी को बहुत कुछ आता होगा, मैं ये नहीं समझता हूँ कि नहीं, बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्स स्टूडेंट्स प्लस एट जो प्रेजेंटली हैं वो भी सभी आज इंक्लूड हैं इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि ये आज जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो आज जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बॉल पेन, नोटबुक और एक रफ नोटबुक लेके अपने पास बैठिए, और ज़रूरत हो तो साथ में पानी रख लीजिए बोतल, बेटर होगा। क्योंकि अगर आपने आज से अगर कुछ मिस किया, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पूरा फ़ोकस रखिए, फुली कॉन्फिडेंस के साथ हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़िए। क्योंकि जैसे साइंस इज़ द सिस्टमैटिक पोजीशन, तो हमारा भी हर एक कंप्यूटर इज़ द सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये जो सब्जेक्ट है, वो आज हम ज़ीरो से स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, अगर आप लोग डेली सेशन अटेंड करेंगे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस शर्त ये है कि एक भी क्लास मिस मत होने देना। एक बॉल पेन, एक रफ नोटबुक पास लेके बैठ जाइए, जिसमें अगर आपको लग रहा है कहीं पे तो उसे साथ के साथ नोट करिए। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ डाउट्स है, तो वो डाउट्स हम आपका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को फिल करेंगे और अपना डाउट्स मुझे सेंड कर देंगे। वो सारे आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो मुझे मिल जाएँगे। तो जब नेक्स्ट सेशन होगा, यानी डेली क्लास होगी आपकी, जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो उसमें पहले हम डाउट्स क्लियर कर देंगे सभी के। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि अभी क्या है, हमने ये सारा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। आपको बता दूँ कि आप लोग अपना माइक, ऑडियो, वीडियो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ पूरा फ़ोकस रखिए मेरी तरफ। जो भी डाउट्स होंगे, मैं अपना 100% दूँगा कि आपको कोई डाउट्स नहीं होने, राइट? दूसरा आपको बता दूँ कि जो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा, वो एवरीडे यानी मंडे टू सैटरडे 9 टू 10 यही रहेगा। यानी ऊपर भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे मैं आपको इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। हमारी कुछ यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, वो पहले बता देते हैं। आप बाद में ये मत बोलना कि सर आपने हमें पहले नहीं बताया। हमारे सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, एक्स भी हैं और अभी जो रेगुलर हैं वो भी हैं, सभी हैं यहाँ पर। तो हम सिर्फ़ ये क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर आप बोलेंगे सर वो सॉरी मेरी कल क्लास नहीं हो पाई, सर वो रिपीट कर दो। आई एम वेरी, वेरी सॉरी, रिपीटिंग नहीं होगी। आप सर पूरा जी फ़ोकस नमस्ते। करिए, ठीक है? कंटिन्यूटी में रखिए और क्लास है। हम देखिए, मैं सारा बीच में करेंगे डिस्टर्ब तो मैं बाहर कर दूँगा, मैं पहले बोल ले रहा हूँ। ठीक है, हम कर दो सभी कर को दो। बोल चुके, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। मैं पूरा तरीके से ब्लॉक कर दूँगा, अभी लगा हुआ है, ठीक है ना? कुछ छोड़ रखा है चैट करने के लिए, वो भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक? चलिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप पूरा फ़ोकस करें, डिस्टर्ब ना करें, क्लास में बैठें, अच्छे से सुनें। क्यों? क्योंकि आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है। तो याद करो, एक बार सोच के देखो, जब आप रेगुलर क्लास जाते हैं, चाहे बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड जो भी रहा है, हम पढ़ के यहाँ तक आए हैं। अगर हमने एक दिन मिस किया और हमने अपने सर से बोला जाके, "सर वो हमें कल वाला पढ़ा दो।" पॉसिबल है? "सर मैं 2 दिन पहले नहीं आया था, वो मुझे पढ़ा दो।" पॉसिबल है? नहीं। सोच के देखो, नहीं। इसीलिए सिर्फ़ ये क्या है, ये एक ऑनलाइन क्लास वैसे ही है, जैसे आप वहाँ जाके पढ़ते हो। अब थोड़ा-सा चेंज हो गया है, चेंज ये हो गया है कि अब हम अपना कंफर्टेबल ज़ोन में बैठे हैं, घर बैठ के हमें वो नॉलेज मिल रही है। और याद रखना, आने वाला समय इसी पे डिपेंड होने वाला है। कोई नहीं जाएगा इंस्टीट्यूट में, टाइम ही नहीं है किसी के पास। सब घर बैठ के पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों? क्यों? चलिए हम और आप तक शॉप पर जा रहे हैं,
परचेजिंग करते हैं। लेकिन क्या मेरी जनरेशन किसी शॉप पर जाना पसंद करती है? नहीं। वो सारा कुछ ऑनलाइन घर बैठ के सामान मंगाना पसंद करते हैं। राइट। तो बेटर है कि फोकस करिए, क्योंकि अब ऐसे ही पढ़ाई होने वाली है। वैसे तो मैं ऑफलाइन अभी चला रहा हूँ, कुछ है प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के पास अभी, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ है प्रॉब्लम्स, तो वो थोड़े और समय लगेगा, सबकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सब अपना-अपना एडजस्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे पढ़ना पसंद करेंगे। तो बगैर देर किए अब हम चलते हैं टॉपिक पे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब शब्द हमारे सामने आता है, तो हमें ये समझ आता है कि हमारे दिमाग में तुरंत बिज़नेस घूमने लगता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या ये? तो पहले हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक? ऑलरेडी आप लोगों के पास रिटर्न होगा वर्क, राइट? सभी के पास में भी पॉसिबल रिटर्न होगा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी कुछ नहीं है, बिजनेस जब वर्ड आता है तो सीधा सा सिंपली हमारे दिमाग में अकाउंटिंग यानी घूमने लगता है, यानी बिजनेस यानी व्यापार। इसको मैं एक चार्ट के थ्रू भी आपको क्लियर करूंगा क्या है इन शॉर्ट में, पहले देख लीजिए। ए कमेटी ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द डिफाइनिंग अकाउंटिंग एज, यानी अमेरिका की एक समिति ने अकाउंटिंग को इस प्रकार से परिभाषित किया। कैसे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है वो एक कला है रिकॉर्ड रखने की। अब किस चीज का रिकॉर्ड रखने की? किस चीज का? जब भी बात आती है बिजनेस, बिजनेस यानी व्यापार, और व्यापार में कहीं ना कहीं क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन यानी हिंदी में कह सकते हैं लेन देन। कोई चीज हम लेते हैं, उसके बदले कुछ देते हैं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर हमने कुछ सामान लिया तो उसके बदले पैसे दिए, और हमने कुछ सामान दिया तो उसके बदले हमें पैसे मिले, यानी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। राइट? क्लियर? क्लियर हुआ? अब एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट ऑफ मैनर, समराइजिंग यानी संक्षेप में, इन शॉर्ट में, मनी ऑफ ट्रांजैक्शन, मनी यानी धन, यानी हम पैसे देते हैं तब कुछ सामान लेते हैं, और सामान देते हैं तो उसके बदले पैसे लेते हैं। क्लियर? तो इसी के बारे में, एक अकाउंटिंग होता है और एक अकाउंट, बहुत डिफरेंस है दोनों में। अकाउंटिंग में और अकाउंट में कितना अंतर है, पहले समझ लेते हैं हम अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, जो कि सिंपली तरीके से आप समझ सकते हैं कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, बताता हूँ आपको। ये बीबू, आप लोगों को हमने बोला, कई बार बोला कि आप लोग कि अपना ये नंबर न डाल के वो किया करिए,
जिससे कि प्रॉब्लम ना होने पाए। लेकिन नहीं, जब क्लास को आप करते हैं ज्वाइन, तो उस टाइम पर ध्यान रखें, आपको स्क्रीन दिख रही है, विजिबल होगी। चैट भी अभी हमने बंद कर रखी है, शायद विजिबल होगी, मे बी पॉसिबल। ओके, चलिए। तो कॉन्सेप्ट यानी अकाउंट। अब अकाउंट में होता है क्या, अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। एक रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ऑलरेडी आप समझते हैं कि ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बहुत सिंपल है, जो कि आपको इतना समय नहीं लगेगा इसको समझने में। ऑलरेडी मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल अकाउंट यानी ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स, जो भी हमारे पास संपत्ति होती है, वो सब रियल अकाउंट के अंदर आती है। चाहे वो बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, एटसेट्रा। जितनी भी ऑल एसेट्स अंडर इन रियल अकाउंट। नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट यानी ऑल पार्टीज। अब पार्टीज, चाहे वो डेबिटर्स हों, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, जितनी भी पार्टी हैं वो हमारी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सारे आइटम्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। साथ के साथ माइंड में रखना, बाद में ये मत बोलना कि सर हमें पता नहीं चल पाया। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, आगे आता है इसमें नेक्स्ट, ऑल एसेट्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसी चीज होती हैं जो कि हम जिनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। तो जो ऑल एसेट्स, उसी के अंदर आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग में रूम में हैं, जरा एक बार देख लूंगा। शिव को, ओके। उसके बाद ऑल पार्टीज। अब वो पार्टीज क्या होती हैं, डेबिटर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, समझ सकते हैं कि डेबिटर्स कौन होते हैं और क्रेडिटर्स कौन होते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिया है, हालांकि इतना हिंदी भी नहीं है, लेकिन हम हिंदी करके क्लियर कर रहे हैं। यानी आप ऑलरेडी, हम कुछ एक्स स्टूडेंट है जिनको पता होगा, जिनसे हम कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए पार्टीज है। कहते हैं ना ऑल पार्टीज, वो हमारे लिए पार्टीज है। बट कौन सी पार्टीज है भाई, हम उनसे सामान ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक, तो हमारे लिए वो क्रेडिटर्स हो गए। और जिनको हम कुछ सामान दे रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं, यानी वो हमारे लिए डेबिटर्स हो गए। तो डेबिटर्स और क्रेडिटर्स का ग्रुप जो होता है, उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। याद रखना, द ग्रुप्स ऑफ डेबिटर्स दैट इज कॉल्ड सन्ड्री डेबिटर, द ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। राइट? यानी जब ग्रुप यानी एक समूह, हमारे पास बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनको हम अलग अलग सामान अपना दे रहे हैं। बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनसे हम कुछ अलग अलग परचेजिंग कर रहे हैं। क्लियर? तो द ग्रुप्स ऑफ debitors that is called sundry debitors, the groups of creditors that is called sundry creditors। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल यानी इनकम
एंड एक्सपेंसेस, जैसे कहते हैं ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस यानी हमारा कहने का मतलब है कि हमें इनकम भी होती है और एक्सपेंस यानी खर्चा भी होता है। किसके अंदर आता है? ये यहाँ से नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर है ऑल आइटम्स और प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर क्लियर हो रहा होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। बात आती है अकाउंट की, तो अकाउंट हमने यहाँ पर इन शॉर्ट में ले लिया, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स के अंदर ऑल एसेट्स यानी सारी संपत्ति। अब वो संपत्ति हमारी बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, कुछ प्लांट भी हो सकता है, राइट? यानी सारी एसेट्स कहलाएगी, हमारी संपत्ति कहलाएगी। अब कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है, कुछ टेंजिबल भी होती है, कुछ इंटेंजिबल भी होती है। अब सही पूछे सर, टेंजिबल क्या होता है और इंटेंजिबल क्या होता है, राइट? टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट, कुछ ऐसी चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है, दे कुड नॉट बी टच्ड बट दे म्यूजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उनको धन के रूप में मानते, जैसे बोलते हैं सर आपकी तो गुडविल बन गई। अब गुडविल बन गई, क्या हम उस गुडविल को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स मैंने बोल दिया। पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑल पार्टीज, जितनी भी हमारी पार्टीज होती हैं जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा होता है। अब बिजनेस कैसे होता है? किसी से सामान लेते हैं, किसी को देते हैं, यानी ट्रांजैक्शन होता है। तो जो डेबिटर्स और क्रेडिटर्स जो हमारी पार्टीज हैं, यानी किसी को हम सामान दे भी रहे हैं, किसी से ले भी रहे हैं, जिसको हम अपना सामान बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है, डेबिटर्स कहलाएगा। और जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो क्रेडिटर्स कहा जाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ और उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हमारे पास कुछ पार्टीज होती हैं जो कि डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की होती हैं, वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर बोला मैंने ऑल आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनकम एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी खर्चा, हम लेबर को पेमेंट देते हैं तो खर्चा करते हैं, वहां का रेंट देते हैं तो खर्चा करते हैं, राइट? और इनकम, उससे हमें जो इनकम होती है तो वो हमारी प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? इनकम एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। रूल्स क्या है इसका? टेंजिबल और इनटेंजिबल्स का क्या रूल है? देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट क्या है? क्या आया, जो आया, है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोट आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका रूल क्या कहलाता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जैसा कि अभी हमने आपको बोला, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो डेबिटर्स होता है वो क्या करता है? हम उसको पैसे देते हैं, वो पैसे रिसीव करता है, तो वो उसका अकाउंट, वो हमारे लिए डेबिटर कहलाता है, राइट? और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? भाई जिससे हमने परचेज किया, हमने उसको पैसा दिया, उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ, हमारा अकाउंट डेबिट हुआ। तो वही है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर रूल्स क्या है? इनकम ऑल एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल expenses and losses, डेबिट ऑल expenses and losses और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको करके दिया है।
यानी जो अभी हम एक्सप्लेन करके आपको पूरा डेटा दे रहे थे, उसको हमने यहाँ पर इन शॉर्ट में कर दिया। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक बार इसको नोट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि छोटा कर दे रहा हूँ एक बार, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए, 1 मिनट। सॉरी, आई एम वेरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनको अ, लिंक की प्रॉब्लम हो रही है। मैं रिपीट लिंक सेंड कर दे रहा हूँ अभी। मैं लिंक जस्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर दूँ, जिससे कि अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? अब कैसे हो गई ज्वाइनिंग? समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं चैट ओपन कर दे रहा हूँ, जरा चैट में दीजिए यस। ओके। यस, सो राइट डाउन इन अ चैट यस। ओके, चैट ओपन कर दे रहा हूँ मैं। तो कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार मैं ओवरव्यू कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ अभी-अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, तो उनको कुछ नहीं पता है। मैं यहाँ पर आज रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ आज क्लियर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए टाइम से आने की कोशिश करिए। अगर टाइम 9 बजे दे दिया, तो 9 बजे प्रेज़ेंट होने की कोशिश करिए, ठीक है? आज आप लोगों के लिए फर्स्ट डे है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लेकिन कोशिश करिए कि टाइम पर आइए, जिससे कि हमें रिपीट करना ना पड़े, राइट? देखिए, जब बात आती है अकाउंट की, तो हमारे माइंड में बिज़नेस घूमता है, और यहाँ पर अकाउंट यानी कितने प्रकार का होता है, अभी हमने सिंपल तरीके से लिया। अकाउंट क्या होता है, ऑलरेडी आपको रिटर्न दिया हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट में किया हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और मैं आपको आज को क्लियर कर दूँ अभी से ही, बाद में फिर ये प्रॉब्लम ना हो, सर आपने बताया नहीं। हमारे कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करता हूँ, देखिए, और वो हम डेली फ़ॉलो करेंगे, और आपको आज मैं इस चीज़ का रिमाइंड करा दे रहा हूँ। हमारा 9 प्रिंसिपल्स हैं, हम उन 9 प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स उसको फ़ॉलो करें। पहला है सत्य, हम हमेशा सच बोलें। कोई ऐसा काम ही ना करें जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़े। हमें हमेशा कोशिश करें, सर वो ये हो गया था, सर वो हो गया था, सर ये नहीं, कोशिश करिए टाइम से आइए, और हो सके तो उसको हमेशा सच बोलो, तो आपको बार-बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। दूसरा है प्रेम। हम अपने आपस में हर तरीके से प्रेम भाव बना के रखें, जिससे कि हम अपने मेंटल बैलेंस को बना के रख सकें,
क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो बेटर है अच्छा सोचो, हर किसी के लिए अच्छा सोच रखिए, उससे प्रेम से आइए। वो बेशक भले ही आपके लिए कुछ भी सोचे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमेशा दूसरा प्रिंसिपल प्रेम। थर्ड है सेवा। सेवा यानी आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क इस इंटेंशन के साथ करिए कि वो काम आपकी सेवा बन जाए। कुछ ऐसा करिए, क्या उस काम को करने से क्या किसी का भला हो रहा है? अगर किसी का उस काम करने से भला हो रहा है, तो वो काम आपकी सेवा बन जाता है। ये मेरा थर्ड प्रिंसिपल्स है। फोर्थ है शक्ति। शक्ति यानी एनर्जी। वो शक्ति, ऐसी शक्ति होनी चाहिए सर, आपने जो मुझे आज काम दिया है मैं कल 100% करूँगा। शक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए। शक्ति होनी चाहिए हम जल्दी से कुछ सीखें और सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करें, शक्ति ऐसी होनी चाहिए। आपकी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आपको जो कुछ भी आज वर्क दिया जाए, उसे पूरे फ़ोकस के साथ अपने माइंड में रखिए और उसको दूसरे दिन करने की सोचिए। शक्ति आपकी ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है भक्ति। अगर उस शक्ति के साथ अगर उसे भक्ति का साथ मिल जाए, भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी हम निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहें। क्यों? सीखना यानी लर्निंग। एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है, राइट? भाई एजुकेशन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे लाइफ टाइम चलती रहती है। हम कभी न कभी कुछ सीखते ही रहते हैं। अगर हमारे अंदर सीखने की पावर है, तो हम कुछ हर बार नया सीखें और सीखने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। भक्ति, देखा होगा जो ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में अपनी कंसिस्टेंसी उनका एक ही काम होता है भजन करते रहना। तो हमारा जो वर्क हो वो कंसिस्टेंसी हो, भले ही थोड़ा-थोड़ा करो। मैं ये नहीं कह सकता कि एक साथ सब कुछ कर सकते हो, इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा-थोड़ा करो। डेली 1-1 क्वेश्चन करोगे, 2-2 क्वेश्चन करोगे, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इतना समझाऊँगा कि अगर हमारी डेली क्लास का काम अगर आप डेली करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपको समझ ना आए और आप ना कर सको, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। नेक्स्ट है भक्ति के साथ युक्ति। युक्ति यानी आइडिया। आपके पास नए-नए आइडिया आने चाहिए कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, उस काम को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। हमारे माइंड में नए-नए आइडिया, युक्ति आनी चाहिए कि इस काम को करने के साथ-साथ हम और क्या कर सकते हैं। युक्ति, आइडिया। हमारे पास ऐसी आइडिया होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसी ऑटोमेशन होना चाहिए जिससे हम अपना काम जल्दी से कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट तन, तन यानी शरीर। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम कैसे होगा, हमसे कैसे होगा, यानी तन यानी शरीर, हम अपने शरीर का ध्यान रखें थोड़ा-सा। अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते ठीक से। ना जॉब कर सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारा बॉडी फिट नहीं है, तो फिर कुछ फिट नहीं है। तो मैं कहता हूँ अपने शरीर का ध्यान रखिए। अब ध्यान रखने के लिए मैं आपको कोई गोली पाउडर खाने के लिए नहीं बोलूँगा। सिंपल रहिए, साधारण रहिए, ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाओ, टाइम पे खाओ, पानी ज़्यादा पियो और हो सके तो कुछ जो भी पॉसिबल हो, वो एक्सरसाइज़ कर लो। जो भी करना है, जो भी पॉसिबल लग रहा है, वो कर लीजिए। नेक्स्ट मन। मैं समझता हूँ सारा खेला ही मन का है। मन बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। ये हमें क्या करता है, ये हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ढूँढता है। अरे नहीं, ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो गया तो, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया तो। ये क्या करता है, ये मन जो होता है ना, हमें तरह तरीके के हमारे मन में ये ऐसे विचार लेके आता है कि हम उस ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते। हमारा मन जो है ना, वो कम्फ़र्ट ज़ोन को ज़्यादा पसंद करता है। कम्फ़र्ट ज़ोन बस आराम से मिलना चाहिए, कुछ काम ना करना पड़े।
मन कभी नहीं चाहता है कि उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। याद करो, अगर कोई ऐसी चीज़ जो हम पाना चाहते हैं, जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, अगर वो कंफर्ट ज़ोन में होती, तो हमें अब तक मिल गई होती। हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तब हम जो चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। मुझे लगता है दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना पा सकते हो, अगर ये आप प्रिंसिपल्स फ़ॉलो करेंगे तो। क्यों? स्टार्टिंग से लेके अब तक हम आज भी वही हैं, हमने आज भी कोई शॉप चेंज नहीं की, जहाँ से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया आज भी वहीं पर, इधर से इधर नहीं हुआ। सब इस कोविड में सब इधर से उधर सब तहस-नहस हुआ, लेकिन हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा धन। जो भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी पढ़ना, लिखना, काम करना, जॉब करना, जो भी कुछ करते हैं, वो सिर्फ़ धन कमाने के लिए करते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत पवित्र काम है। बट इसके पीछे धन कमाने के पीछे जो हमारा मकसद हो, जो मेरा इंटेंशन हो, वो अगर सही है, तो दुनिया में इससे पवित्र काम कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब एक अच्छा आदमी पैसे कमाता है, तो वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने गाँव के लिए कमाता है, अपने देश के लिए कमाता है और मैं समझता हूँ वैसे पवित्र काम कोई हो नहीं सकता। तो मैं इन 9 प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन 9 प्रिंसिपल्स को मैं डेली रिपीट करूँगा। अब बोलेंगे सर डेली रिपीट क्यों करोगे? एक बार बता दिया ना आपने बस बहुत है। आप बोल सकते हो इस चीज़ के लिए हमसे कह सकते हो, "सर रोज़ क्यों रिपीट करोगे?" तो पूछना मम्मी-पापा से पूछना या कभी अपने आप से पूछना, "रोज़ मंदिर क्यों जाते हो?" वही तो देवी-देवता हैं, रोज़ क्यों? क्यों? क्यों रोज़ क्यों? पूछना, तो शायद समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे 9 प्रिंसिपल्स हैं, इनको कोशिश करूँगा हमारे अपने हर बच्चे फ़ॉलो करें और जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ आगे अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं, वो उन्हें मिले और हासिल करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या था? अकाउंट। अकाउंट यानी सिंपल तरीके से खाता। कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट्स के अंदर ऑल एसेट्स यानी सारी संपत्तियाँ, पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑल पार्टीज़, जितनी भी हमारी पार्टीज़ होती हैं, जिनसे हमारा बिज़नेस यानी ट्रांज़ैक्शन लेन-देन चलता है, वो सारी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? ऑल आइटम्स। अब पी-एल एंड लॉस का मतलब होता है यहाँ से पी से मतलब है प्रॉफिट, एल से मतलब लॉस। हमने शॉर्ट में कर दिया है। जो मैंने आपको रिटर्न कराया है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट व्यू में करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आगे है ऑल एसेट्स यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, राइट? डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स यानी ये पार्टीज के इनका। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम होता है और खर्चा भी होता है। अब इनके रूल्स क्या हैं? रूल्स देख लेते हैं। डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। सॉरी यहाँ पर हमें ये कॉमा यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर सॉरी। यानी डेबिट पार्ट कम्स इन और क्रेडिट पार्ट गोज आउट। इसका रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इन शॉर्ट में हमने आपको बताया। नेक्स्ट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप हमें बताइएगा, बाद में भेज देना, मैं दूँगा फॉर्म, उस पे हमें डाउट्स दूर करिए। वो मैं कोशिश करूँगा आपको एवरीडे जब क्लास होगी उससे पहले मैं डाउट्स क्लियर करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। डोंट वरी, एकदम फ्री माइंड रहिए। स्टेप बाय स्टेप, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छे से सीखिए। ओके? मिस्टर लव हो या श्याम हो, मैं क्लास से बाहर कर दूँगा, बाहर का रास्ता दिखा दूँगा, ध्यान रखना। बदतमीज़ी पसंद नहीं है बिल्कुल भी क्लास में। आगे देखिए। और दोबारा फिर क्लास में नहीं आ सकते आप। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, बता दे रहा हूँ। पढ़ना है तो ठीक से समझिए और पढ़िए, नहीं आता है तो हमें आप बताइए प्रॉब्लम, वो आपकी मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तुरंत बाहर कर दूँगा क्लास से। इसलिए क्लास में रहिए, कोशिश करिए पढ़ने की, समझने की। समझ ना आए, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बाद में सब कुछ क्लियर करूँगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, वो एक-एक डाउट्स क्लियर होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। नेक्स्ट। जब हमारा बात आती है ट्रांज़ैक्शंस की, ट्रांज़ैक्शन यानी सिंपल भाषा में हम बोलते हैं लेन-देन। यानी कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके बदले हम कुछ देते हैं, और कुछ लेते हैं तो हम कुछ देते भी हैं। सिंपल सी बात है, कोई सामान लेंगे तो उसके बदले पैसे देंगे, राइट? तो जो चीज़ हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग में वाउचर्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, भाई वो हमने सामान लिया उसे हमें बिल दे दो। जो बिल जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, उसी को अकाउंटिंग में हम वाउचर बोलते हैं। सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाउचर्स, मैं आज ये क्लियर करूँगा कि लगभग मैं आपको मैक्सिमम वाउचर्स के नाम ले लूँगा, जिससे हमारा वर्क चल जाता है आज के समय में। ज़रूरी नहीं है वाउचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर वाउचर्स एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे। तो हमने कुछ वाउचर्स यहाँ पर जो लिए हैं, जो जनरली यूज़ होते हैं, वो आप देखेंगे कि वाउचर यहाँ पर स्टार्टिंग की हमने 1 से, ठीक? पहला वाउचर है, आप देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? सुना भी नहीं होगा सर, हमने तो कॉन्ट्रा वाउचर कभी सुना ही नहीं। तो कॉन्ट्रा वाउचर यानी ए कॉन्ट्रा वाउचर इज ए ट्रांजैक्शन व्हाट इन्वॉल्व्स मूविंग इन्वॉल्व्स मूविंग मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स और कैश अकाउंट। कह सकते हैं कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसे को हमें ट्रांसफर करना हो, तो वहां पर भी एक वाउचर का यूज होता है, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर रहा हूँ, शायद आप भूलोगे नहीं। याद रखना कि कैश ट्रांसफर वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में जब हम कैश को ट्रांसफर करते हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर कहलाता है। क्लियर? यानी a contra voucher is a transaction that involves moving money, यानी मनी को वहां पर घुमाया जा रहा है, मूविंग मनी बिटवीन बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। एक कैश का अकाउंट होता है और एक बैंक का अकाउंट होता है, उसको क्या करता है, घुमा दिया जाता है, यानी उधर से इधर, इधर से उधर। कहते हैं मनी का जब ट्रांसफर होता है तो वो कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। सर क्रेडिट नोट क्या होता है? देखिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट 2 नोट होते हैं। जब हम आपको एक चीज़ और अभी क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को अभी से नहीं समझे, तो याद रखना जब मैं प्रैक्टिकली अभी टैली स्टार्ट करूँगा, बहुत स्ट्रेस फ़ील करेंगे आप। सर वो हमें फिर से बता दो, वो डेबिट नोट, क्रेडिट, उस टाइम मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं पहले बोल रहा हूँ और मैं आज पहले दिन बता दे रहा हूँ। इसलिए जो कुछ भी हो, उसको कोशिश करिए कि स्क्रीन आपके सामने है, नोट करते चलती है साथ के साथ, नोट करिए। एक क्रेडिट नोट और क्रेडिट मेमो इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यूटिलाइज इन बिजनेस transactions to include a reduction
द अमाउंट अलाउड बाय द कस्टमर और ओड ए सप्लायर इफ द कस्टमर रिटर्न्स गुड। देखिए यहाँ पर, अगर हमने किसी कस्टमर को सामान बेच दिया, अगर वो कस्टमर हमें क्या करता है, वो गुड्स गुड्स मीन्स होता है सामान, कोई भी सामान गुड्स, उसको हम गुड्स बोलते हैं। अगर वो हमें रिटर्न्स करता है टू द सेलर, यानी हम बेचने वाले हैं तो वो अगर हमें रिटर्न करता है, द इनवॉइस प्रीवियसली इशूड इन अ कैंसिल्ड, या जो पहले हमने जो इनवॉइस की गई है उसी के बिहाफ पर, यानी उसको कैंसिल किया जाता है इन ए पार्ट एज ए होल विद द क्रेडिट नोट। उसके पार्ट की वजह से, जो हमने उसको जब कोई माल सेल किया होगा, पहले जब भी कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स सेल किया होगा, आज उसमें कुछ रिटर्न हो रहा है हमारे पास। अब वो रिटर्न के रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट वो हमें कस्टमर की तरीके से अगर रिटर्न मिलता है, तो उसको हम क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे। यानी क्रेडिट नोट एक प्रकार का वाउचर ही होता है, जो हमने जितना सामान बेचा था, तो जब हमने सेल का जो बिल बना के दिया था, जो सेल्स का जो वाउचर बना के दिया था, उसके बिहाफ़ पर वहाँ पर एक क्रेडिट नोट होगा, उसमें से इतना जो सेल किया था, उस नंबर पे क्रेडिट नोट बनेगा, यानी इतना हमें रिटर्न मिला, वहाँ पर किसकी एंट्री की जाएगी। क्लियर हो गया? शायद समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? ए डेबिट नोट आल्सो नोन एज ए डेबिट मेमो, इसको हम डेबिट मेमोरेंडम वाउचर की वजह से भी समझते हैं। दूसरा नाम है, इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन अ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन टू द नोटिफाई द वायर, यानी वायर खरीदने वाला, ऑफ ए आउटस्टैंडिंग डेबिट और द एडजस्ट एंड द इनवॉइस। अब जो हमने इनवॉइस, यानी पहले जो भी उसको बिल दिया, इनवॉइस बनाया था, ऑफ्टन ड्यू टू द रिटर्न एरर्स ऑफ एडिशनल चार्जेस, चाहे वो एक्स्ट्रा चार्जेज हों, एडिशनल चार्जेस किए गए हों, कुछ अतिरिक्त चार्जर हों, उसकी वजह से हमने उसको रिटर्न कर दिया, यानी हमने किसी से माल लिया था, हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा, फिर वहाँ पर हमारे को डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास से वो सामान चला गया। क्लियर? नेक्स्ट, जर्नल वाउचर। अब ये जर्नल वाउचर क्या होता है? थर्ड नंबर का वाउचर है। पहला था कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर को हमने बोला बैंक टू बैंक ट्रांसफर, कॉन्ट्रा वाउचर। दूसरा क्रेडिट नोट, यानी कोई हमने सामान बेचा, उसके बाद हमें रिटर्न मिला तो वो क्रेडिट नोट एंट्री हुई। डेबिट नोट, यानी कुछ हमने परचेज किया था, उसको रिटर्न किया, तो वो डेबिट नोट की एंट्री होगी, वहाँ पर एक वाउचर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल। जर्नल वाउचर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जर्नल होता क्या है, जर्नल के बारे में समझ लीजिए यहाँ पर, और अगर ये माइंड में अभी से नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बिज़नेस है कंप्यूटर्स का। हम कंप्यूटर्स में सेल और परचेज़िंग कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसकी? कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर पार्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्लियर? उस कंप्यूटर में जो हमारा ट्रेडिंग हो रही है, तो कंप्यूटर का पार्ट्स का वो तो मेरे लिए गुड्स हो जाता है। लेकिन हमने अपने यूज़ के लिए उसी से, कंपनी से, यानी जो हमारी ट्रेडिंग हो रही थी, उसमें से जो भी हमें इनकम हो रही थी, उसमें से हम एक क्या ले आए, एक बाइक खरीद ली हमने। जो एक बाइक खरीद ली, अब वो बाइक, चूँकि पैसा तो गया है, जब बाइक खरीदी है तो ऐसे ही तो मिल नहीं गई, पैसा गया। पैसा कहाँ से गया? हमारे बिज़नेस से गया, यानी हमारे कंपनी से गया। जब कंपनी से गया, तो उसकी कहीं न कहीं तो आप एंट्री दिखाओगे ही दिखाओगे, ये पैसा गया कहाँ? तो जो गया तो है, हमने दिखा दिया, उसको जर्नल में एंट्री कर दी। जर्नल में एंट्री करने से क्या होता है कि वो पैसा गया है, और चूँकि हम उस बाइक की ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं, बाइक का हमारा बिज़नेस तो है नहीं, बिज़नेस तो हमारा कंप्यूटर का है।
तो कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स है, कंप्यूटर के पार्ट्स हमारे लिए गुड्स हैं, बट जो बाइक में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, जो परचेज़ किया, उसको आप जर्नल में एंट्री कर दीजिए, दैट्स ऑल राइट। क्लियर? समझ में आ गया कि जर्नल में हम क्या एंट्री कर सकते हैं। जर्नल में सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, जिसकी हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे हमने फ़ैन ले लिया या कूलर ले लिया या बैग ले लिया यानी एटसेट्रा कुछ भी आपने प्रोडक्ट लिया, उसकी एंट्री आप जर्नल में कर दीजिए। नेक्स्ट, मेमोरेंडम। एक मेमोरेंडम वाउचर भी होता है। मेमोरेंडम वाउचर क्या है? In the context of accounting software like Tally. अब टैली में ये मेमोरेंडम वाउचर इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर, यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मेमोरेंडम याददाश्त के लिए उसे ना तो हम उसको कहीं सेल में ना परचेज में कोई और है ही नहीं ऐसा जहाँ पर हम उसकी एंट्री कर सकें। तो हम उसको एक मेमोरेंडम रजिस्टर होता है अगर हम मैनुअल काम करेंगे तो याददाश्त के लिए वो उसमें हम कर देते हैं। कहते हैं इज ए नॉन अकाउंटिंग वाउचर दैट स्टोर्स, ये एक स्टोर में हम यूज करते हैं स्टोर एंट्रीज इन अ सेपरेट रजिस्टर बट डजंट इफेक्ट द अकाउंट। ये वाउचर हमारे अकाउंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यूजफुल फॉर ट्रैकिंग इनकम्प्लीट और पेंडिंग ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, कुछ लेन देन ऐसा हुआ है जो कि पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, यानी इनकम्प्लीट है। तो जब इनकम्प्लीट ट्रांज़ैक्शन कुछ ऐसी होती है, तो वो हमारे अकाउंट को तो इफ़ेक्ट करेगी नहीं, लेकिन उसको हम अपने याददाश्त के लिए मेमोरेंडम रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं। क्लियर? और ज़्यादातर ये स्टोर में एंट्री करते हैं इसकी, स्टोर जो इंचार्ज होते हैं वो। पेमेंट आपको पता ही है, पेमेंट में मुझे क्या बताना है, परचेज़ भी आपको पता है, परचेज़ में भी हमें कुछ नहीं बताता है, सिंपल सा मतलब है, सामान खरीदोगे, पैसे दोगे या पेमेंट करोगे। हमने लेबर से काम कराया, उसको पेमेंट की, सिंपल सी बात है। परचेज़ यानी कुछ चीज़ हमने परचेज़ यानी खरीदी। नेक्स्ट है परचेज़ ऑर्डर। ये टाइप्स ऑफ वाउचर हैं, फिर मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ये जितने भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये ट्रांज़ैक्शन यानी लेन-देन के कुछ वाउचर्स हैं, कुछ माध्यम हैं जिनके द्वारा हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं अकाउंटिंग में, वो उसके टाइप्स हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं वो हम पहले क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जब हम प्रैक्टिकली आपको टैली सिखाएँगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इतनी प्रॉब्लम होगी कि सर ये तो वाउचर तो हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो इसलिए मैं पहले टाइप्स ऑफ वाउचर क्लियर करा दे रहा हूँ आज। अभी हमने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिया, वो क्या लिया? टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट ले लिया टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी अकाउंट, अकाउंट में क्या होता है? ट्रांजैक्शन। सीधी सिंपल सी बात है, जब बिजनेस होता है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन बोलते हैं, वो लेन देन होता है, तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं हम वही यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ और ज्यादा टिपिकल नहीं है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना, फ्री माइंड रहना, अगर कहीं जरूरत पड़े तो नोट करते रहना। ठीक, एकदम फ्री माइंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, परचेज ऑर्डर। A purchase order voucher is a document used to record and validate a purchase transaction. परचेज की ट्रांजैक्शन के लिए हम उस डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं और उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। भाई, वहाँ से मेरे पास ऑर्डर आया है। भाई, क्या होता है, हम पहले से ऑर्डर देते हैं, हमें इतना सामान चाहिए, इस डेट पे चाहिए। परचेज़ करने के लिए हमें ऑर्डर देते हैं, तो वो उतना समय देते हैं, उस पीरियड में वो कंपनी हमें वो उतना सामान मेरे लिए अवेलेबल करती है। या सिंपल एक चीज़ बता देते हैं, मैं हमारे स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं सर हमें एक लैपटॉप चाहिए। उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर, राइट? दूसरे दिन आता है, पेमेंट दे देता है, यानी ऑर्डर दे दिया उसने मुझे,
अब मेरा काम है कि मैं उसको लैपटॉप का एडजस्टमेंट करके और उसे प्रोवाइड कर सकूँ। तो जब उसने किया तो उसके बदले सपोज़ हमने कैश ले लिया उससे, लेकिन हमने दिया तो कुछ भी नहीं। बोला बेटा कल तक मैं दे पाऊँगा। तो उसके बदले में उसे जो मैंने एक रिसिप्ट सपोज़ दे दी, आजकल तो हमारे बच्चे ऐसे हमारे ऊपर बिलीव करते हैं लेकिन एक बता रहे हैं सीक्वेंस से, हम उसके बाद रिसीव्ड 25,000 इतने ₹100 हमने रिसीव किए, उसको एक नोट दे दिया बना के। दैट इज़ कॉल्ड परचेज़ ऑर्डर। उसके लिए वो परचेज़ ऑर्डर हो गया कि हमने सर ऑर्डर दिया हुआ था, देखो इतना रुपए दिया हुआ था। दैट इज़ कॉल्ड परचेज़ ऑर्डर। क्लियर हो गया? समझ आ गया? इससे ज़्यादा ईज़ी नहीं कर सकता मैं। Linking the purchase of the order with the vendors, invoicing the provisionally the goods receipt, ensuring accurate payment and accounting. जब हम पेमेंट कर देते हैं उसकी तो फिर वो पेमेंट ऑर्डर में और परचेज ऑर्डर में चला जाता है, यानी हम रिसिप्ट में कर लेते हैं उसके वो परचेज में एंट्री करेगा। रिसिप्ट भी आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। कैसे समझाऊं, कितना समझा, सिंपल सी बात है। हमारे स्टूडेंट्स हमें फीस देते हैं, यानी मंथली चार्ज देते हैं, उसके अगेंस्ट हमने उनको जो स्लिप दी, वो उनके लिए रिसिप्ट हो जाती है। रिसिप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, रिसिप्ट नोट। ए रिसिप्ट नोट वाउचर। अब रिसिप्ट नोट वाउचर को इन शॉर्ट में हम RNB भी बोलते हैं। इज ए डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और आइटम्स एट ए स्टोर। यानी रिसिप्ट वाउचर का जो जर्नली यूज हम करते हैं स्टोर में, सिमिलर टू द गुड्स रिसिप्ट नोट। यानी कोई भी सामान हम रिसीव करते हैं तो उसको हम नोट करते हैं, रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट नोट, यानी GRN इन शॉर्ट में। इसको बोलते हैं RNB यानी रिसिप्ट नोट वाउचर, इसको बोलते हैं GRN। आगे हम उन शॉर्ट में ही बात करेंगे आपसे, इसलिए याद रखना। हम बोलेंगे यहाँ पे बेटा ऐसा करिए, आरएनबी की एंट्री कर दी। सर ये आरएनबी क्या होता है? तो मैं वहाँ पर आपको ये नहीं बताऊँगा रिसिप्ट नोट वाउचर की बात हो रही है। बेटा इसको जीआरएन में एंट्री कर दीजिए। सर ये जीआरएन क्या होता है? तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट में नाम लूँगा आपसे। गुड्स रिसिप्ट नोट, उसकी एंट्री वहाँ पे करिए एंड यूज़ द अपडेट इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी मीन्स क्या होता है? इन्वेंटरी यानी सामान। जब कोई सामान आता है तो उसकी एंट्री होती है, जब कोई सामान जाता है तो उसकी भी एंट्री होती है, राइट? इसकी कहाँ पर होती है? रिसिप्ट नोट होता कहाँ पर है? ये एक स्टोर में होता है। एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जब हम सामान को भेजते हैं, तो वहाँ पर इसकी एंट्री होती है। भाई एक मेन स्टोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता देते हैं कि एक कंपनी है, क्लियर करते हैं। एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, सपोज़ मोबाइल की, क्लियर? मोबाइल की है, कंप्यूटर की है, एटसेट्रा कुछ भी लगा लीजिए आप। या और एग्ज़ाम्पल करूँ धीरे से, चलिए, एक जैसे हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी की बात कर ले रहे हैं। जैसे एमडीएच है, ब्रेस्ट है, ये मसाले की कंपनी है। ऐसे ही हमें एक 56 स्पाइस एंड फूड कंपनी थी, उसमें मैं एज़ ए मैनेजर कुछ काम किया। उसमें क्या होता था, सपोज़ जो रॉ मटेरियल आया, जो रॉ मटेरियल है, क्या है, चिली है, ठीक है, कोरिएंडर है, टर्मरिक है, ये सारा रॉ मटेरियल आया, तो एक मैन स्टोर में रख दिया। उसके बाद फिर उसका ग्राइंडिंग हुई, यानी मैन स्टोर से दूसरे स्टोर में दे दिया, किसमें? ग्राइंडिंग स्टोर में। तो कितना आया था और कितना गया, तो उसकी एक पर्ची बन के उस स्टोर में गई। ग्राइंडिंग से जाके फिर उन्होंने पैकिंग में दे दिया। पैकिंग वालों से कितना मटेरियल बना उन्होंने पैकिंग में ट्रांसफ़र किया। पैकिंग वाले से फिर जाके एक और स्टोर था उनका फिनिश गुड्स, जहाँ पर पूरा लेबल स्टिकर लेके सब कुछ फिट हो गया, पूरी पैकिंग हो गई, सब एक्सपायरी डेट पड़ गई, फिर वो मार्केट में जाता है। तो ये कितना जो हमारा कंपनी के अंदर ही जो अलग-अलग स्टोर हुए, वहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं। शायद अब आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेल्स आपको पता ही है, सिंपली सेल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या है?
सिंपल सी बात है, जैसे परचेज ऑर्डर वैसे सेल्स ऑर्डर की बात आ गई, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ए सेल्स ऑर्डर वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट जनरेटेड बाय द सेलर, ठीक, एंड डिटेलिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ए कस्टमर हैज ऑर्डर्ड, यानी ये कस्टमर जो है उसे ऑर्डर देता है, चाहे वो सर्विस की हो, इंक्लूडिंग प्राइस, क्वांटिटी, आइटम्स और कंडीशंस। कुछ नियम शर्तें होती हैं, कुछ आइटम्स होते हैं, उसकी कुछ क्वांटिटी भी होती है, प्राइस होती है, उसके ऊपर हमारा सेल्स का ऑर्डर बनता है। क्लियर? स्टॉक जर्नल, हमने बोला था कि कुछ ऐसा सामान होता है जिसको हम स्टॉक करते हैं और जर्नल में डालते हैं, जो कि मैं ऊपर बता तो कि आपको जर्नल वाउचर, उसको हम क्या करते हैं, स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली रिकॉर्ड्स स्टॉक एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इंटर गोडाउन ट्रांसफर। गोडाउन क्या होता है? अरे गोडाउन को गोदाम ही बोलते हैं, कुछ और नहीं है, ठीक है। गोडाउन ट्रांसफर, वेस्टेज, ठीक, चेंजेस, स्टॉक लेवल्स, जो कुछ भी इस तरीके का वर्क होता है वो हम स्टॉक जनरल में करते हैं। जब हम इसका आपको टैली में जब ये वर्क सारा कराएंगे तब आपको समझ में आएगा सर जो आपने वाउचर बताए थे अब उनका यूज हो पा रहा है। इसलिए मैं आज पहले दिन वाउचर ले लिया। देखिए कितना सिंपल किया हुआ है कि आपको कहीं कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं मैंने इन शॉर्ट में ले लिया, राइट। उसके बाद जब अकाउंट में टाइप्स आ गए तो सीधी सी बात है, जब ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होता है, तो कितने तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो यहाँ पर सारा आज क्लियर कर, जिसकी वजह से हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। कहो तो मैं इनको इन शॉर्ट में कर दूं, और मैं समझ रहा हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। और नहीं आ गया होगा तो हम इसको छोटा करेंगे तो आपको सारे वाउचर फिर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डिटेल्स में है सारे। कोई बात नहीं, नोट करते जाइए, जबकि मैं इतना स्लोली, इससे ज़्यादा स्लो और क्या चल सकता हूँ, क्योंकि फिर तो पता लगेगा कि हम बहुत दिन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो हम इतना स्लोली सही है, मैं समझ रहा हूँ समझ में आ सकता है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की और एक्सप्लेन करने की। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की फिर हार नहीं होती है। पूरा फोकस करिए, माइंड लगाइए। कैसे? जैसे एक तपस्वी अपने भगवान की आराधना में मस्त रहते हैं, तो पूरा फोकस लगा के करेंगे तो मैं समझ लूंगा समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समझ आ जाएगा। और नहीं आएगा तो मैं आपके जो डाउट्स हैं वो पहले नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। अब बात आती है, अभी हमने आपको पढ़ाया अकाउंट्स, फिर बढ़ाया ट्रांजैक्शन, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी लेन देन, वो उसके हम कितने बाउचर हैं, जो बाउचर हैं वही ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कुछ और नहीं है। एक से लेके हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं, तो 12 कितना 13 है। एक चीज और क्लियर कर लूं, अभी ट्रांजैक्शन और भी हैं, इससे ज्यादा भी बाउचर हैं। सर इतने ज्यादा हमने तो सुने नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्लियर करें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतने से बिजनेस चल जाता है। सीधी सी बात है, सामान आता है वापस लेना पड़ता है, देना भी पड़ता है, ऑर्डर भी होता है, हमने मैक्सिमम वाउचर ले लिए। शायद है हमने इतने वाउचर बच्चों को रिटर्न भी नहीं कराए हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम आज ले लिए हैं और उन्हें एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को कुछ जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी इतने वाउचर होंगे नहीं, अगर हैं तो इट्स गुड, अच्छी बात है, नहीं भी हो तो इसमें से आप नोट कर लीजिए। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन
जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन एनी टाइप्स ऑफ वाउचर, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है? सर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो चल ही रही है। हाँ भाई, हमने आपको अकाउंटिंग ही पढ़ाया और यहाँ से अकाउंटिंग ही चल रही है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा अकाउंटिंग का ही है। लेकिन अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है। यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपका आगे के लिए डाउट दूर रहेगा, समझ में आ जाएगा जब हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल में तब। हमने पहले बोल दिया था पानी वानी रख के बैठना बीच में, इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मैं समझ रहा हूँ अब आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 5 टाइप की हम अकाउंटिंग आपको आज क्लियर कराने वाले हैं। सर 5 टाइप की अकाउंटिंग हमने तो कभी सुनी नहीं, हमने तो अकाउंटिंग एक ही प्रकार की सुनी है। हाँ जी, जो सीए होते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं होते हैं, उन्हें 5 ईयर लगते हैं, 5 ईयर, तब जाके वो अकाउंट पूरा करके तब जाके सीए बन पाते हैं। आगे देखिए कैसे। तो इसमें नंबर 1 है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? रुको, सारा बताएंगे, आगे चल के क्या होती है सब बताएंगे। कुछ हमारे बच्चों को आता भी होगा, इट्स गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड नंबर है फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, बताया जाएगा क्या होती है ये। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिफ्थ है टैक्स अकाउंटिंग। आपने सुना होगा। सर नाम तो सुना है। हाँ भाई, नाम है तो ये हकीकत में अकाउंटिंग है ये। इनकी इन डेप्थ नॉलेज हम आगे करके बताएंगे आपको। ये जो 5 ईयर लगते हैं, एक अकाउंटेंट तो ऐसे ई कॉमर्स करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके और अपना पढ़ने के बाद बन जाता है। राइट, क्लियर, क्लियर हुआ? ओके। तो आगे ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ये इन डिटेल में, ठीक। तो इसका हम क्लियर करेंगे आपको बाद में। और आज इतना काफ़ी है, टाइम ओवर हो रहा है। 1 घंटे की क्लास लगभग कोशिश किया था एक्स्ट्रा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इतना कंप्लीट करते चलिए तो मैं समझ रहा हूँ एक बार के लिए सब कुछ सही हो जाएगा। आज के लिए काफ़ी है। बोला था बॉल पेन लेके बैठना, रफ नोटबुक लेके बैठना, नोट करना, जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ ये हमारे माइंड से स्लिप हो सकता है, उसको नोट कर सकते हैं। इतना टाइम दे रहा हूँ, बहुत ही स्लोली स्लोली आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान में अच्छे से बिठा लेना, कि अगर आप डेली का डेली वर्क कंप्लीट करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको समझ ना आए। मैं नहीं मानता। इससे ज़्यादा स्लोली मैं क्या करूँ? बहुत स्लो आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर भी आपको लग रहा है कि सर और स्लो, तो इससे ज़्यादा स्लो तो पता लगेगा कि हमारे टॉपिक ही क्लियर नहीं हो पाएँगे फिर। और अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत बाकी है। जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे आएँगे तो कोशिश करिए आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है कि कुछ इंतज़ाम कर लीजिए, ऐसे कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी पॉसिबल हो, यानी इसके बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये हम सीख जाते हैं तो आज के समय में अकाउंटिंग की बहुत जॉब है, बहुत अकाउंटेंट की जॉब निकलती रहती है कि मुझे एक अकाउंटेंट की चाहिए, मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए।
भाई किसी का बिजनेस बड़ा भी हो सकता है, किसी का बिजनेस छोटा भी हो सकता है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ट्रांजैक्शन तो होता है छोटे बिजनेस में भी बड़े बिजनेस में भी। अकाउंटेंट चाहिए छोटे बिजनेस के लिए भी बड़े बिजनेस के लिए भी। कुछ लोग जिनको नॉलेज होती है अपने आप करते हैं, नहीं तो हायर कर लेते हैं अकाउंटेंट को। और आजकल का समय तो ऐसा हो गया है कि जो अकाउंटेंट को भी हायर नहीं कर पाते हैं, तो वो पार्ट टाइम में ऐसा करना, भैया मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता, बस 1-2 घंटे का काम होता है, 1-2 घंटे में हमारा काम देख लो। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने रेगुलर क्लास ली और अच्छे से पढ़ाई की, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप किसी का पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं। सर आप जो काम हुआ करे वो एंट्री मुझे दे दिया करिए, मैं आपको कंप्यूटराइज में करके दे दिया भेज भेज दिया। ऐसे होता है। 1-2 कैंडिडेट भी मिल गए, हमारा पार्ट टाइम में काम शुरू। तो अभी मैं बहुत स्टार्टिंग से चल रहा हूँ और आगे आपको इन डिटेल प्रैक्टिकली चलाऊंगा। जब प्रैक्टिकली चलेगा तो आप बहुत स्ट्रेस फील करेंगे और उस टाइम सर सर हमसे वो सर वो मेरा नहीं हो पाया, इसीलिए अभी से बोल रहा हूँ पूरा फोकस रखिए। पूरा फोकस करेंगे समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, समझ पाएंगे। फिर भी कहीं कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा कि आपको समझा के ही छोड़ूंगा। बस शर्त ये है क्लास मिस नहीं होना है और डेली का डेली अपना वर्क कंप्लीट करना है। अगर आपको आता है तो इट्स गुड, नहीं आता है तो वो पॉइंट नोट करते चलिए। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ, है ना, और मुझे आता है। जानते का मतलब है कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था, जानता हूँ। आता है यानी हमें करना नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर आपका फोकस कर रहा हूँ वो वर्क कराने पे, वो प्रैक्टिकल कराने पे कि इसको ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं, इसको ऐसे सीख के इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उस पे फोकस करते हैं। और नहीं तो भैया सीधी सी बात है, आजकल मार्केट में बुक मिल रही है वहां से खरीद लो पढ़ लो, फिर तो पता चल जाएगा, सब कुछ है। राइट। सब कुछ है। इसलिए कोशिश यही रहेगा। आज के सेशन फर्स्ट डे था आप लोगों के लिए, तो हमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, पहले चीज़ है, इसीलिए मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और हम रिपीट भी नहीं करेंगे क्लास को, इसलिए हम पूरा अपना 100% दे रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सिखाएं आपको, कहीं पे कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट डे सेशन में क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे इजाज़त लेता हूँ आज यहीं पर रुकने की, और कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम, ठीक इसी टाइम, इसी तरह, इसी जगह, ऐसे। ओके। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।